ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। आत्मा है, नित्य है, करता है, भोगता है और मोक्ष है। इस तरह से 5 पदों को हमने यहाँ गुरु शिष्य के संवाद के माध्यम से जानने का प्रयास किया। अंतिम गाथा में 5वीं शंका में बताया गया था कि जीव जब परद्रव्य और परभावों से यानी संयोग और संयोगी भावों से संपूर्णतः निवृत्ति लेकर यदि उससे वियोग करके अपने स्वरूप की ओर मोक्ष स्वभाव शाश्वत पद में अपने आत्मानंद में निरंतर रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करे, उसी का कर्ता भोक्ता बनकर उसमें रमणता करने का प्रयास करे, तो जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब आगे 6ठी शंका शिष्य की कि ये 5 तो हमने स्वीकार कर लिया, परंतु यदि मोक्ष है तो शिष्य कहता है कि उसका उपाय है या नहीं यह हमें प्रतिभासित नहीं होता। तो उसके आधार पर गाथा 92 में कहते हैं, होय कदापि मोक्ष पद नहीं अविरोध उपाय, कर्मो काल अनंत ना साथी छेद्या जाय। अर्थात कदाचित मोक्षपद हो ऐसा स्वीकार भी कर लें, परंतु उसके प्राप्त होने का कोई अविरोधी अर्थात जिससे यथातथ्य प्रतीति हो ऐसा कोई उपाय मालूम नहीं होता, क्योंकि अनंत काल के जो कर्म हैं वे अल्प आयु की इस मनुष्य देह से कैसे छेदन किए जा सकते हैं। क्योंकि मनुष्य आयुष्य 100 साल का, उसमें भी हमारे जिंदगी के 40, 50, 60 साल तो निकल गए, अब 2, 4, 5 साल का 10 साल का आयुष्य बचा है। तो ऐसे अनादि काल के जो कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं उनके कर्मों के क्षय का कोई उपाय और ऐसा अविरोधी उपाय हमें कोई मालूम नहीं पड़ता है, जिससे कि यथा तथ्य हमें प्रतीति हो ऐसा उपाय आप बताने का प्रयास करें, तो हमें ये शंका का निवारण हो सकता है। और आगे शिष्य कह रहा है, अथवा मत दर्शन घना कहे उपाय अने, ते मत साचो कयो बने न एह विवेक। अर्थात कदाचित मनुष्य देह की अल्प आयु वगैरह की शंका छोड़ भी दे कि चलो जितना समय बचा है उसमें हम मोक्ष का उपाय कर सकते हैं, तो भी संसार में अनेक मत और दर्शन दिखाई देते हैं और वे भी मोक्ष के अनेक उपाय बताते हैं। आज संसार में हजारों मत है, हजारों जने उपाय बता रहे हैं, तो हम किस किस की बात माने और कौन सी बात को सत्य स्वीकार करें और इन सब की सुनने बैठें तो हमारा जीवन तो ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा, फिर हम उपाय कब करेंगे, ऐसी शंका शिष्य को हो रही है। और शिष्य पूछ रहा है कि अर्थात कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है,
कोई कहता है क्रिया से मोक्ष हो जाएगा, कोई कहता है सिर्फ आत्मा से मोक्ष हो जाएगा, कोई कहता है दोनों का प्रयोजन करे तो मोक्ष हो जाएगा, कोई कहता है व्यवहार से मोक्ष हो जाएगा, कोई कहता है निश्चय से मोक्ष हो जाएगा। अनेक प्रकार के कथन अनेक प्रकार से कहे जा रहे हैं। तो ऐसे कौन से मत को हम सच्चा माने, यह विवेक होना हमें कठिन प्रतिभासित हो रहा है। और बात सच्ची है। अब किसको सद्गुरु कहें, किसको सद्देव कहें, किसको सत्शास्त्र कहें, किसको सद्धर्म कहें? सभी अपने आप को सद्गुरु माने बैठे हुए हैं। अब जो हैं इस अपेक्षा से हमें यह भ्रांति हो रही है, इसलिए यह विवेक होना कठिन हो रहा है कि चलो मोक्ष है मान भी लिया, तो मोक्ष के कौन से उपाय को हम सच्चा माने। और आगे फिर से शंका करते हैं, कया जाति मा मोक्ष छे, कया वेश मा मोक्ष, एनो निश्चय ना बने, गणा भेद दोष। अर्थात अथवा कदाचित यह भी छोड़ें तो कितनी ही जातियां आज मोक्ष बता रही है। ब्राह्मण आदि किस जाति में मोक्ष है, अथवा किस वेश से मोक्ष है? भगवे से मोक्ष है, सफ़ेद वस्त्र पहनने से मोक्ष है, या संपूर्ण वस्त्र छोड़ने से मोक्ष है? अब और किसी भी अलग अलग प्रकार से जो मोक्ष बाहर वेश परंपरा कुल संप्रदाय के आधार पर बताए जा रहे हैं। तो इस अपेक्षा से हम किस जाति से मोक्ष माने, किस वेश से मोक्ष माने, इसका निश्चय होना बहुत कठिन प्रतिभासित हो रहा है। क्योंकि वैसे बहुत से भेद है और इस दोष के कारण भी मोक्ष का उपाय प्राप्त होने योग्य दिखाई नहीं देता। अब किस किस को सत्य माने, किस किस को स्वीकार करें, किस जाति को, किस वेश को, किस परंपरा को, किस कुल को, किस संप्रदाय को हम सत्य माने, हमें कुछ भी उपाय इसका सूझता नहीं है। तो कृपा करके शिष्य गुरु को कह रहा है कि बिना मत के, बिना कुल परंपरा संप्रदाय के आग्रह रखे बगैर यदि आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं तो शायद हमें स्वीकार हो जाए। क्योंकि इस मत कुल परंपरा के आधारों को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परंतु सब अलग अलग अपनी अपनी चला रहे हैं, अपनी अपनी दुकानदारियां खोल के बैठे हैं। अब किस दुकान को हम सच्चा माने, किस दुकान को झूठा माने, किस मत कुल परंपरा को सच्चा माने, यह हमें बहुत बड़ा यहाँ भ्रांति हो रही है। इसलिए उसका कोई वास्तविक उपाय प्राप्त होने योग्य हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब आगे और शंका कर रहा है, क्योंकि मोक्ष का उपाय यदि करना है तो सबसे बड़ा काम तो यही है कि जब तक सच्चा मार्ग नहीं मिलेगा, सच्चा उपाय हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमें बहुत भ्रांति और भ्रमणा हो रही है। इसलिए इस प्रकार का आप उपाय बताएं। और आगे गाथा 95 में कह रहे हैं, તેથી એમ જણાય છે મળે ન મોક્ષ ઉપાય, જીવાદિ જાણ્યા તણો शोपकार जाय। अर्थात इससे ऐसा मालूम होता है, प्रतिभासित होता है कि मोक्ष का उपाय प्राप्त नहीं हो सकता। यदि कदाचित हो भी जाए तो वो सच्चा है या नहीं है ये कैसे मालूम पड़े? कहीं न कहीं वापस भटकना हो जाएगा। अब अनादिकाल से बहुत भटक गए हैं, अब हमें भटकना नहीं है। इसलिए हमें
ऐसा सत्य सनातन मार्ग बताएं कि जिसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं हो, किसी भी प्रकार का वाद न हो, किसी भी प्रकार की कोई परंपरा न हो। इसलिए इस मोक्ष के उपाय को प्राप्त कैसे करें, अभी तक तो हमें लग रहा है कि ऐसा कोई उपाय प्राप्त होने योग्य नहीं है। इसलिए जीव आदि का स्वरूप जानने से भी क्या उपकार हो सकता है, अर्थात जिस पद के लिए इसके जानने की आवश्यकता है उस पद का उपाय प्राप्त होना असंभव दिखाई देता है। ऊपर जो 5 पद बताए कि आत्मा है यानी जीव तत्व नाम की कोई वस्तु है, और ऐसी वस्तु जो नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है, ऐसे नित्यानित्य वस्तु, ऐसी जो तत्व के स्वरूप को और ऐसे जीव के कर्ता भोक्ता स्वरूप को हमने समझा व्यवहार से और परमार्थ से। और आपने जो कहा कि मोक्ष भी है, यहाँ तक जो स्वीकार हो गया है, अब उस स्वीकारपने का कोई यह जानना की आवश्यकता जो अब संभव हो रही थी, उस पद का उपाय प्राप्त होना असंभव दिखाई देता है कि ये 5 पद जानने के बाद भी, इस 5 शंकाओं का निवारण होने के बाद भी उसका यदि सच्चा उपाय न मिलेगा तो हमारा यह भव भ्रमण का भटकना कैसे छूट सकेगा। क्योंकि सब कुछ जान लिया लेकिन उसका उपाय जाना नहीं, और जानकर उस रूप परिणमन किया नहीं, उस उपाय का उपाय किया नहीं, तो यह जीवन हमारा ऐसा का ऐसा व्यर्थ हो जाएगा। अब हमें भीतर से यह झंखना लगी है, यह जागृति हो रही है कि अब ऐसा कोई सच्चा उपाय मिल जाए कि हम अनंत काल के इस दुखों से हमें छुटकारा मिल जाए, यह 84 का भव भ्रमण हमारा सदा और सदा के लिए नाश को प्राप्त हो जाए और हम अनंत काल के लिए अब उस सुख स्वरूप को प्राप्त करें जो हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है। तो कृपा करके यह जो असंभव ऐसा दिखाई देता है उस पर आप प्रकाश डालने का प्रयास करें। और अंत में कह रहे हैं, 5 उत्तर थी थयो समाधान सर्वा, समझू मोक्ष उपाय तो उदय उदय सद्भाव। यहाँ कह रहे हैं कि हमारे 5 प्रश्नों के आपने जो समाधान पूर्वक उत्तर दिए उसका समाधान तो हो गया, और उनसे मेरी शंकाओं का सर्वांग संपूर्ण रूप से समाधान हो गया है। और यदि अब मैं उस मोक्ष का सच्चा उपाय समझ लूँ तो मेरा सद्भाग्य है, अहो अहो उदय है। इसलिए यहाँ उदय और उदय ऐसे 2 बार जो शब्द कहे हैं वह 5 उत्तरों के समाधान से होने वाले मोक्ष पद की जिज्ञासा की तीव्रता को दिखाता है कि अनादिकाल से जो मोक्ष उपाय का उदय नहीं आया, अब सद्भाग्य से ऐसा उदय प्राप्त होगा, ऐसा हमें लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि 5 प्रश्नों के उत्तर के द्वारा, 5 शंकाओं के समाधान के द्वारा ऐसा लग रहा है कि बहुत हम नज़दीक आ गए हैं, और नज़दीक आ गए हैं, और इसका उपाय भी हमें आपसे ही मिल जाएगा। ऐसी जो भीतर से तीव्रता झंखना उसे हो रही है, ऐसी जो जिज्ञासा हो रही है, इसलिए ऐसे सद्भाग्य को वह जीव, वह शिष्य अपने जीवन में अवतरित करना चाहता है। इस तरह से 5वां प्रश्न, ये 6ठा प्रश्न, 6ठी शंका, और कि यह मोक्ष है तो उस मोक्ष का उपाय कृपया करके आप हमें समझाएं, क्योंकि हम बहुत भ्रांति में हैं। हम भटक भटक कर
थक गए हैं। अब इस संसार का परिभ्रमण से तो हमें निकलना ही है। इसलिए आपसे हमें अब बहुत आशाएं बंधी हैं कि सच्चा मार्ग मिल जाएगा और सच्चा मार्ग का अनुसरण करके उसको अपने जीवन में उतारकर हम सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और मोक्ष की स्थिति को अपनी पर्याय में प्रकट कर सकते हैं। इस तरह की तीव्रता जिज्ञासा के द्वारा यह शिष्य अपनी शंका कर रहा है और उस शंका की समाधान में अंत में 6ठे पद में मोक्ष का उपाय बताते हुए सद्गुरु समाधान करते हैं। किसका समाधान करते हैं? शिष्य का। वह शिष्य कौन? वही तो मैं हूँ। मैं ही मेरा शिष्य और मैं ही मेरा गुरु। व्यवहार से सदैव सद्गुरु सत्शास्त्र हमें मिले। किस लिए मिले? यह उपाय समझने के बाद पता चल जाएगा कि यह सद्गुरु कहाँ अंगुली निर्देश कर रहे हैं, और उस अंगुली निर्देश जहाँ कर रहे हैं ऐसे सच्चे मोक्ष का उपाय यदि हमने नहीं किया तो मात्र सुना और पढ़ा हमारा बाहर और बाहर क्षपशम ज्ञान के आधार पर परद्रव्य और पर भावों में ही रह जाएगा। इसलिए अब इस बात को हमें गहराई से बहुत शांतपूर्वक विचारपूर्वक मात्र सुनना और पढ़ना नहीं है। तो फिर क्या करना है? सुनकर, पढ़कर, समझकर, यहाँ तक धर्म नहीं है, उसे अपने आचरण में लाना है। जिस क्षण ये आचरण में आते जाएगा, सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते अपने भीतर उतरते जाएगा, ऐसा यदि भाव भाषण होगा तो ही हम उस सच्चे उपाय को कर पाएंगे। और वह ऐसे यदि मोक्ष का उपाय करेंगे तो मोक्ष हमारे हथेली में ही रहा हुआ है। उस पद को, उस आत्मा की सिद्धि को, उस सच्चे आत्म सिद्धि को हम प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए अब हमें इस उपाय को गहराई से सुनकर समझकर जीवन में उतारने का प्रयास करना है। यह आत्मसिद्धि न मात्र पढ़ने के लिए बताई गई है, न सुनने के लिए बताई गई है, न कंठस्थ करके रटन करने के लिए, मात्र तोता रटन करने के लिए नहीं रची गई थी। इसलिए श्रीमद् राजचंद्र जी, जिन्होंने इन आत्मसिद्धि शास्त्र की नडियाद के उस तालाब के किनारे पर बैठ के, स्मशान के बाजू में बैठकर जो 1.5 घंटे में लगातार नॉन स्टॉप इन 142 गाथाओं की रचना की थी, उस रचना को अब हमें अपने जीवन में प्रत्यक्ष उतारना है। वहाँ कोई गुरु नहीं था, वहाँ कोई शिष्य नहीं था, परंतु स्वयं ही गुरु बने, स्वयं ही शिष्य बने। ऐसा मात्र सुनकर, पढ़कर और वाहवाही करके, उस पर पीएचडी करके, डॉक्टरेट करके लोगों में मान सम्मान ही बढ़ाने का यदि प्रयास करते रहेंगे तो हम अपने आप से चूक जाएंगे, और अपने आप से चूक जाएंगे तो यह मनुष्य भाव सिर्फ पुण्य और पुण्य का बंध कराकर निष्फलता की ओर ही ले जाएगा। इसलिए अब इसके सच्चे उपाय को सुनकर समझकर जल्द से जल्द संसार से निवृत्ति लेकर अपने स्वभाव में हम प्रवृत्ति कैसे कर सके, अब इसका सच्चा उपाय हमें खोजना है। इसलिए जैसे मास्तुष मुनि या शिवभूति मुनि जिनको कहते हैं कि जिन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था फिर भी केवल ज्ञान को पाया, इसलिए सुन के समझना है। कुछ भी याद रहे या न रहे, याद रहे जितना भी रहे उतना भले रखें, लेकिन अंत में याद तो एक ही रखना है। क्या रखना है? इसलिए श्रीमद् जी के वचनामृत में ही आता है कि भने लो भूली जाजे। पढ़ना है, सुनना है, समझना है, सब कुछ करना है, लेकिन अंत में भूलना है। जिसे कुंद कुंद आचार्य ने समेसार जी में कहा कि पूरा समेसार समझाने के बाद, सारे अधिकार समझाने के बाद
अंत में कहते हैं कि हे जीव, जब तक नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत बनकर सारे मत कुल संप्रदायों के आग्रहों को तोड़कर जब तक एकमात्र स्वरूप स्थिरता का स्वीकार नहीं करेगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक तू स्वयं से स्वयं को पा नहीं सकेगा। और जब तक स्वयं से स्वयं को नहीं पाएगा, अपने स्वयं की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं करेगा, तब तक हे जीव तू उस मोक्ष के उपाय तक करके भी उस मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मात्र बाहर बाहर की क्रियाओं में ही न उलझकर इस मार्ग में आने के बाद, ज्ञानी पुरुष मिलने के बाद भी यदि हम सच्चा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो यह मनुष्य भव ऐसे ही निष्फल चला जाएगा। इसलिए इस मोक्ष के उपाय को अच्छी तरह से सुनकर समझकर अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द आचरण में लाने का प्रयास और पुरुषार्थ हर जीव को करना ही पड़ेगा। अब आगे मोक्ष के उपाय को सद्गुरु उवाच समाधान में समाधान करते हुए आगे बढ़ते हैं। गाथा 97 में सद्गुरु कह रहे हैं, पांचे उतरनी थई आत्मा विषे प्रति, थाशे मोक्षोपायनी सहज प्रतीत एरी। अर्थात जिस तरह हे शिष्य तेरी आत्मा में यानी तुझे 5 उत्तरों की प्रतीति हुई है, इसी तरह मोक्ष के उपाय की भी तुझे सहज ही प्रतीति हो जाएगी। ऐसा हमें विश्वास है, ऐसा हमें दृढ़ श्रद्धान है, क्योंकि 5 शंकाओं का निवारण यदि हो गया है, यदि तूने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है, तो छठा पद तेरे लिए कोई बहुत मुश्किल वाला नहीं होगा। इसलिए मोक्ष के उपाय की भी तुझे सहज ही प्रतीति होगी, क्योंकि मार्ग कैसा है? सहज है, सरल है, सुलभ है, परंतु उसकी प्राप्ति यानी उसको समझकर अपने जीवन में उतारना बहुत कठिन है। इसलिए अब जो कठिन है उसको भी हमें अपने जीवन में बिल्कुल सहज बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। यहाँ होगी और सहज ये 2 शब्द जो सद्गुरु ने कहे हैं, वे इसलिए कहे हैं कि जिसे 5 पदों की शंका निवृत्त हो गई है, उसे मोक्ष का उपाय समझाना कुछ भी कठिन नहीं है। जैसे समझाना कठिन नहीं है, वैसे अब उस जीव को समझना भी कठिन नहीं है। अब समझना कठिन नहीं है, परंतु कठिन क्या है? उसको अपने आचरण में लाना, अपने जीवन में उतारना, यानी उस रूप आत्ममय अपना जीवन जीना, और उसके लिए ही अनंत पुरुषार्थ की जरूरत है। इसलिए एक पत्र में कहा कि जितनी चिंता अपने शरीर के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति करता है, उससे अनंत गुना चिंता जब तक अपनी आत्मा की, अपने स्वरूप और स्वभाव की नहीं करेगा, तब तक हे जीव तू उस मोक्ष के उपाय को कर नहीं पाएगा, और उपाय नहीं करेगा तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे संभव है? चिंता भी अपेक्षा से कहा गया है। वास्तविक यहाँ चिंता नहीं, वास्तविक सहज चिंतन और मनन की जरूरत है। इस अपेक्षा से स्वयं की चिंता, कि जितनी चिंता बाहर पड़ी है
कि शरीर का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, समाज का क्या होगा, राष्ट्र की का क्या होगा, उससे अनंत गुना चिंता जब तक अपनी आत्मा की नहीं करेगा कि मेरा क्या होगा। अब मेरा यानी किसका? मुझ आत्मा का। अहिंसा परमो धर्म कहा, लेकिन स्वयं की हिंसा दिखाई नहीं दे रही है और बाहर की हिंसा को बचाने में लगा हुआ है। अहिंसा परम धर्म का अर्थ क्या है? जो जीव सारे जीवों को बचा रहा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की जयना कर रहा है, परंतु अपने स्वयं के जीव को नहीं बचा पा रहा है। किससे? कर्मों के बंध से। वह व्यक्ति हिंसक है। क्यों है? क्योंकि अपनी हिंसा कर रहा है। बाहर से भले अहिंसक दिखाई दे, और परमार्थ से समझना, स्वच्छंदी मत हो जाना ये बात सुनकर। सिर्फ परमार्थ की दृष्टि से, मोक्ष के उपाय की दृष्टि से कह रहे हैं, जो जीव अपने स्वयं की ओर, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को बचाने में लगा है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव बाहर भले हिंसक भी नजर आए। और प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे भरत चक्रवर्ती महाराजा है। वापस कह रहे हैं, स्वच्छंदी मत हो जाना सुनकर। यहाँ सिर्फ हम सम्यक दर्शन की यानी मोक्ष के उपाय की महिमा बताने का प्रयास कर रहे हैं। शायिक समकिति भरत चक्रवर्ती यहाँ आदिनाथ परमात्मा का समोसरण लग रहा था और 65,000 साल युद्ध करने गए, पंचेंद्रिय जीवों की हत्या के करण कराण अनुमोदन के कारण बने। अब उस वक्त यदि हम होते तो क्या कहते? सीधी सी बात है। आज हमें पता है कि उन्होंने, वो शायक समकिति थे और उसी भव में मोक्ष में गए, इसलिए हम उनके कोई विरुद्ध विचार नहीं कर रहे हैं, परंतु विचार करें कि ऐसा जीव, ऐसा कोई राजा हमारे सामने आज होता तो हम क्या कहते हैं? देखो, मोक्ष की बातें कर रहा है, उसके दादा परमात्मा की ओर बनने की ओर जा रहे हैं, और दादा नहीं उनके पिता, और यह जीव देखो युद्ध करने जा रहा है, महापाप करने जा रहा है, कैसा स्वच्छंदी बन रहा है। शायद हम यही कहते हैं। इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझना है। ऐसे भरत चक्रवर्ती यदि आज हमारे आंखों के सामने होते तो हम उन्हें पापी कहते, क्योंकि पाप कर रहे, बाहर से तो दिख रहे, राज्य के लिए अपने सगे भाई बाहुबली पर चक्र छोड़ा, मारने का, करण कराण अनुमोदन करने का भाव भी आया, परंतु भीतर से शायिक समकिति जीव, बाहर से परिणमन हो रहा है, उसमें एकत्व नहीं है, मैं मेरापना नहीं है, मोह नहीं है, संपूर्ण भीतर से विरक्ति है। क्या ऐसी दशा आ सकती है? जरूर आ सकती है। श्रेणिक महाराजा की दशा भी तो यही थी। देखो, विचार करें, आदिनाथ परमात्मा के समोह शरण में उनका पोता मारीची इस आर्य का अंतिम तीर्थंकर बैठा था, जो भटक गया और उसको अनंत भव करके 24वां तीर्थंकर बनना पड़ा। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के समोसरण में आगे आने वाले 24वीं का पहला तीर्थंकर का जीव श्रेणिक महाराजा बैठा था, जो नरकगामी होते हुए भी आने वाले 24वीं के पहले तीर्थंकर बनने वाले ऐसे उत्कृष्ट जीव, जिन्होंने अपने जीवन में एक सामायिक और एक नवकारसी का प्रत्याख्यान नहीं किया, आचरण नहीं किया। किस आधार पर शायिक समकिति बने? बार बार हम कह रहे हैं, सुनकर
स्वच्छंदी न बने, किसी व्यवहार का निषेध नहीं किया जा रहा है, एकमात्र यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यह जो बात यहाँ बताई कि जिस मोक्ष का उपाय हम समझने बैठे हैं उसे मात्र सुनकर, पढ़कर, समझकर संतोषी न हो जाए, उसके अनुसार अपने जीवन को ऐसा सर्वोत्कृष्ट यह मनुष्य भव हमें मिला है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि उस शिष्य की विशेष और जिज्ञासा वृत्ति के कारण उस शिष्य को मोक्ष के उपाय का लाभ होगा। यह सद्गुरु के वचन का आशय है। ये आशय किस अपेक्षा से कि यदि सच्चा उस मोक्ष के उपाय को सुनकर समझकर अपने जीवन में परिणमित करेगा, आचरण में लाएगा, तो ही वह जीव आगे बढ़ सकता है और उस सच्चे उपाय को प्राप्त करके अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाकर उस मोक्ष की ओर प्रयाण कर सकता है। ऐसे मोक्ष की पहली सीढ़ी अविरत सम्यक दृष्टि रूप चौथा गुणस्थानक, जिसे हम सम्यक दर्शन के नाम से पुकारते हैं। सम्यक दर्शन यानी स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष अपनी आत्मा की अनुभूति, स्वभाव की, अपने स्वरूप की अनुभूति का नाम ही सच्चा सम्यक दर्शन है। अपने आत्मा का, अपने जीव तत्व का, अपने होने पने का टंकोत्कीर्ण निर्णय, यथार्थ श्रद्धान, यही एकमात्र सम्यक दर्शन के मोक्ष मार्ग की भले चौथा गुणस्थानक कहा, लेकिन पहली सीढ़ी यहीं से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। ऐसे सम्यक दर्शन को, ऐसे अपनी आत्मा की अनुभूति को, अपने ऐसे आत्मा के टंकोत्कीर्ण निर्णय को, श्रद्धान को दृढ़ करके हर जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात रहे तद ध्यानमयि, पर शांति अनंत सुधामयते, प्रणमो पदते वरते जयति, हो प्रणमो पदते वरते जयते। ओम नमः